जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, पहले बता दीजिए भाई। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? क्या मैंने जितना चीज़ पढ़ाया आपने वो सब कवर किया? कवर आपने सब चीज़ किया? आपने उसको अच्छा से नोट्स बनाया है? बताइए लो आप लोग। उसको अच्छा से नोट्स आपने बनाया है? उसको अच्छा से आप लोग रिविजन किए हैं लोग, आप लोग बताइए लो अच्छे से। ठीक है, वहाँ तक आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और तब अब आगे हम लोग चलते हैं। कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने देखा था कि आखिर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का यूज़ कहाँ किया जाता है। ठीक ना, अवतल और उत्तल का। बहुत अच्छे से उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज की क्लास में हम इससे आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताइए लो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत बेहतरीन टॉपिक, और उससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब के 6 केसेस। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रतिबिंब के 6 केसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या कि प्रतिबिंब के 6 केसेस क्या होती है। ठीक है, 6 केस कौन कौन सा पता है आप लोगों को? 6 केस पढ़ेंगे हम लोग। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग बनता देते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ देता है, क्या क्वेश्चन पूछता है कि जब वस्तु F पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्या, देखिए ये वाला वस्तु प्रतिबिंब अभी आप लोग मत उतारिएगा, मैं बहुत बेहतरीन से समझाऊंगा। ठीक ना, अक्सर ये बच्चा को याद नहीं रह पाता है कि कैसे याद किए थे, कैसे बनाएंगे। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है। मैं बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा। आप लोग इस क्लास को अच्छा से देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्लास अच्छा लगे तो। और नहीं लगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अनसब्सक्राइब करके अनलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बेहतरीन समझाने के लिए। देखिए 6 केसेस क्या होता है। एक पूछता है कि जब वस्तु ए पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, पूछता है जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। फिर पूछता है जब वस्तु पी और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। फिर पूछता है क्या, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, और फिर पूछता है जब वस्तु अनंत पर हो, इन्फिनिटी पर, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। 6 केसेस आप लोग से पूछता है। अब बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज होता है कि भाई कैसे कितने टीचर ऐसे पढ़ाते हैं। क्या कितने टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, मान लीजिए कोई प्रतिबिंब बना दिए, ये पी हो गया, ये एफ हो गया, इसी हो गया। और कहेंगे कि बताओ भाई जब वस्तु एफ पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब बच्चा ऐसा ऐसा अलग खींचता है, अब बस हो जाता है मोए मोए समझ में। अब बच्चों को समझ में नहीं आता कि आखिर प्रतिबिंब बना कहाँ, सी एफ के बीच में बना कि अनंत पर बना कि कहाँ बना, बच्चा को समझ ही नहीं आ रहा है। अब बस रट लेता है, हाँ भाई प्रतिबिंब अनंत पर बना है, रट लेता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज हम आप लोगों को रटाएंगे नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। बहुत बेहतरीन तरीका है मेरा पढ़ाने का। ठीक है, आप लोग देखिएगा क्या तरीका, आप लोग देखिएगा। ठीक है, चले बड़े हम लोग देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक दर्पण बनाएंगे। ठीक है, दर्पण बना लिए, इस पे हम लोग क्या करेंगे, प्यारा सा पेंट कर देंगे। ठीक है, प्यारा सा हम लोग पेंट कर देंगे। मान लीजिए यहाँ से अलग खींच देंगे। अब बताइए यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे हम बताए थे कि पी होता है जिसको हम पोल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं जिसको हम फोकस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई हम लोग, सी बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। देखिए अब वक्रता त्रिज्या से जस्ट आगे अगर आ जाएगा तो समझ जाइए वो चीज़ क्या है, वो चीज़ इन्फिनिटी है, वो अनंत है। क्या है, अनंत है वो। ठीक है, वो क्या है, अनंत है। तो आप लोग अनंत ऐसे लिख लीजिए, एक सेकंड। ये क्या है, अगर इससे आगे आ गया तो ये क्या है, अनंत हो जाएगा। ठीक है, अनंत हो जाएगा। ठीक है, अनंत हो जाएगा। तो देखिए कैसे 6 केसेस पूछता है। यहाँ से एक फर्स्ट, ठीक है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा
और ये आपका छठा। क्या पूछता है 1 नंबर में? 1 नंबर में ये रहता है, ठीक है। 1 नंबर पूछता है जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। 2 नंबर पूछता है जब वस्तु सी वक्रता त्रिज्या मतलब सी और अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु एफ पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु पी और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। 6 केसेस पूछता है। अब बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, उसको मालूम ही नहीं चलता है कि आखिर प्रतिबिंब बन कैसे रहा है, कहाँ बन रहा है। तो ये इस क्लास में आज हम इसको डाउट को पूरा बेहतरीन तरीक़ा से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, ठीक है। बस आप लोग देखते रहिए। अभी आप लोग नोट डाउन मत कीजिएगा, अभी मैं समझा रहा हूँ, मैंने लिख के लाया है, आप उसमें से नोट डाउन कर लीजिएगा बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीक़ा से, ठीक है। देखिए आप लोग, देखिए आप लोग, अगर ये पूछेगा तो कहाँ से, देखिए अगर यहाँ से पूछेगा तो प्रतिबिंब यहाँ से बनना स्टार्ट होगा। 1 नंबर में प्रतिबिंब यहाँ से बनेगा, उसके बाद यहाँ से बनेगा, तब ये आएगा 3 नंबर पर, ये आएगा 4 नंबर पर, ये आएगा 5 नंबर पर। आप कहेंगे यहाँ समझ में तो नहीं आया। अभी नहीं आया, अभी समझाया ही कहाँ हूँ जो समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ से कोई अच्छा कलर ले लेते हैं। कौन सा कलर ले हैं जो यहाँ पे अच्छा आ जाए, रेड ले लेते हैं, ठीक है। देखिए पूछेगा जब वस्तु अनंत पर हो तो बताइए भाई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो देखिए जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है मेरे प्यारे भाई। इधर से जाएंगे, इधर से प्रतिबिंब बनना, देखिए इधर से वस्तु रहेगा, इधर से वस्तु जाएगा, किधर से, इधर से हमारा वस्तु रहेगा, ठीक है। इधर से वस्तु जाएगा और इधर से प्रतिबिंब बनना स्टार्ट होगा। यहाँ से आप लोगों का प्रतिबिंब बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से यानी वस्तु इसमें जाएगा, प्रतिबिंब इसमें बनेगा, ठीक है। देखिए पूछेगा जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। 1 नंबर पर, 1 नंबर पर यानी फोकस पे, ठीक है। अब दूसरा का देखिए, दूसरा का पूछेगा जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो। किसके बीच में बाबू, देखिए ये अनंत से बाहर है तो ये भी अनंत है, यहाँ पे भी अनंत है, ठीक है। तब पूछेगा सी और अनंत के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सी और अनंत के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप लोग बताइए। 2 नंबर पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, 2 नंबर पे बनेगा। इसको क्या बोलेंगे, सी और एफ, वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। 3 नंबर में जब वस्तु सी पर हो यानी वक्रता त्रिज्या पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता त्रिज्या पर ही बनता है। यहाँ तक क्लियर है। जब वस्तु सी पर आता है तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है। जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर होता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता त्रिज्या पर ही बनता है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखिए वो तो हो गया ये। अब देखिए 2-3 चीज़ समझ में आया ना। अच्छा अब चौथा देखिए, चौथा पूछेगा बताइए जब वस्तु सी और एफ के बीच में, चौथा है जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तो आपका प्रतिबिंब बनता है किस पे, सी और अनंत के बीच में, 4 नंबर पे, 4 नंबर पर क्या, सी और अनंत के बीच में। ये समझ में आया, सी और अनंत के बीच में। अच्छा उसके बाद पूछेगा बताओ जब वस्तु एफ पर हो, यहाँ पे आ गया, जब वस्तु एफ पर हो तो प्रतिबिंब 5 नंबर पर बनेगा भाई, अनंत पर, ठीक है। इधर से 5 नंबर, इधर से 5 नंबर, इधर से 1 नंबर, इधर से 1 नंबर, ठीक है। अच्छा यहाँ तक समझ में आया। जब वस्तु एफ पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, 5 नंबर पे। उसके बाद देखिए अब छठा पर पूछेगा जब वस्तु पी यानी पोल और फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आपका इसके पीछे बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, तो बहुत बड़ा बनेगा, इसके पीछे बनेगा प्रतिबिंब आपका, ठीक है। अब बताइए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी नहीं आया होगा मैं जानता हूँ, जो थोड़ा दिमाग अच्छे होंगे उनको आ गया होगा, जो थोड़ा सा कमज़ोर होंगे उनको अभी पल्ला नहीं पड़ा होगा, तो उनका मेरा कम है। देखिए फिर से हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा, मैंने समझा दिया ना, अब आप लोग बताइएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं,
दर्पण। ठीक है, ये कलर आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, दे रहा होगा, मुझे दिखाई दे रहा होगा तो आप लोगों को भी दे रहा होगा। ठीक है, हम लोग दर्पण बना लिए। ये कोई पी हो गया फोकस, सॉरी पी मतलब पोल, एफ हो गया फोकस, सी हो गया वक्रता त्रिज्या, ये हमारा कोई हो गया क्या, अनंत। तब आप लोग बताइएगा, अब आप लोग समझ चुके हैं ना, यहाँ से फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, 5 और 6। इधर से 6, तो यहाँ से प्रतिबिंब कहाँ से बनना स्टार्ट होगा, एफ से, फोकस से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से अनंत 5। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हम क्या बोले थे, जब वस्तु अनंत पर हो, यहाँ से हम ले लेंगे वाइट कलर, क्या, जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब, अब आप लोग बताइएगा, अब मैं नहीं बताऊंगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा बताइए, 1 नंबर पर बनेगा, इधर का 1 नंबर, इधर का 1 नंबर। ठीक है, कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता त्रिज्या और एफ के बीच में बनेगा। जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, उसी पर बनेगा। जब वस्तु वक्रता त्रिज्या फोकस के बीच में होता है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताइए लो, यहाँ पे आ जाइए 4 नंबर पे, वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में बनेगा। अच्छा, अब 5 नंबर में जो वस्तु अनंत फोकस पर हो तब प्रतिबिंब अनंत पर आ जाएगा आपका। और जब वस्तु P और F के बीच में हो तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, पीछे बनेगा वस्तु के। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें से 3-4 चीज़ तो है तो आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए कौन सा, देखिए लो, ये 3-4 चीज़ तो आप लोग को 3 चीज़ तो याद नहीं करना है, ठीक ना। PFC, देखिए इस कि जब वस्तु F पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यदि F पर हो तब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये तो आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, और जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ भाई, फोकस पर बनेगा, एफ पर बनेगा। ये आप लोग 3 चीज़ आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है। और जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। ये 3 केस तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, 3 चीज़ तो अपने आप याद हो गया, बस उसका उल्टा है। बस आपको 3 चीज़ याद करना है, कौन कौन सा, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो, और जब वस्तु पी और एफ के बीच में हो। बस ये 3 चीज़ याद करना है आप लोगों को। ठीक है, अब बाकी 3 चीज़ तो आप लोगों को याद नहीं करना है, इसके उल्टा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैं आप लोग को आलेख लिखने का भी सिखा दूंगा, ऐसे ये आलेख कैसे खींचेंगे। ये जैसे पी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, पूछ देगा बताइए जब वस्तु एफ पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ से टकराएगा, यहाँ से टकराएगा तो कहाँ से होकर गुजरेगा बताइए आप लोग, फोकस दूरी से होकर गुजर के सीधे अनंत पर चला जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, अनंत पर। तो ऐसे हम आपको डायग्राम भी खींचने को सिखा देंगे आलेख। ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे जैसे पूछ देगा जब बताइए वस्तु पी एफ सी, ऐसे आप लोग रख के प्रैक्टिस कीजिएगा। कहेगा जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तो ऐसे बताइए लो, तो कहाँ से, इधर से आके गुजरेगा ना, इधर से काटेगा, कहाँ पे आके टकरा रहा है, इस पे, और अनंत पर जा रहा है। ठीक है, अनंत पर जा रहा है, इस पे और अनंत पे। तो ये सब थोड़ा झंझटिया हो जाएगा, इसमें बच्चा उलझ जाता है। लेकिन हमने जो मेथड बताया है, हमने जो ये मेथड बताया है बहुत बेहतरीन है। आप लोग, उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये वाला PFC इन्फिनिट, जब वस्तु 6 केसेस होता है, फिर से समझ लीजिए, कौन सा, देखिए 6 केसेस होता है, यहाँ से PFC अनंत। ठीक है,
यहाँ से एक केस, दो केस, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। प्रतिबिंब यहाँ से बनना स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ से 5। जब वस्तु, यहाँ से रेड कलर ले लेते हैं, फिर से आप लोग देख लीजिएगा। जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। जब वस्तु अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में हो तो प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या फोकस के बीच में बनेगा। जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या पर ही बनेगा। जब वस्तु सी और एफ वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में बनता है। जब वस्तु एफ पर हो तो प्रतिबिंब सीधे 5 नंबर पाएगा अनंत पर। और जब वस्तु पी और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब पीछे बनेगा, ठीक है, वस्तु के बड़ा बनेगा बहुत, ठीक है। अब बताइए यहाँ तक आप लोगों को कहीं दिक्कत है? कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं है ना? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। ये तो आप चाहिएगा तो आप लोगों को याद भी हो चुका होगा। बताइए आप लोगों को याद हुआ है? ये याद हुआ जो हमने पढ़ाया? याद हो चुका होगा, आप लोगों को दिमाग में छप चुका होगा, ठीक है। अब चलिए हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। देख ले 6 केसेस को। चलिए आप नोट्स बना लीजिएगा अच्छा से, प्यार तरीक़ा से, प्यारा सा। देखिए यही है हम लोग का 6 केसेस, ठीक है। गोल लिखा गया, गोल या गोलीय दर्पण कर सकते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। पहला केस क्या हम लोग? पहला केस यही है, क्या बोल रहा है? एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखिए, वस्तु वक्रता केंद्र, क्या? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थिर हो तब प्रतिबिंब, ठीक है, परावर्तित किरण आपस में ही पथ पर लौटती है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ से। तो अब आप यहाँ से अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए। मैंने तो बता दिया जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, तो यहाँ पे दर्शा दिया गया। आप लोग देख लीजिए, अलग खींचने को सीख लीजिए। यहाँ से कोई प्रतिबिंब हो गया। देखिए जब वस्तु कह रहा है, जब वस्तु कहाँ पे हो? सी पर हो, यहाँ पे, यहाँ से जब वस्तु सी पर हो तो यहाँ से आएगा, यहाँ से आके इधर इसको काटेगा, ठीक है, और यहाँ से बनेगा तो इसको यहाँ से काटेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता त्रिज्या पर ही प्रतिबिंब बन रहा है, सी पर ही प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है आप लोग बताइएगा? सी पर ही प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए कि आखिर जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? या आप लोग से क्वेश्चन पूछता है प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो देख लीजिए आप लोग, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। मैं इमेज भी लेके आऊँगा इसका, ठीक है, इमेज भी लेके आऊँगा, आप लोग अच्छा से समझ जाइएगा। फिलहाल अभी तक यही याद कीजिए, ठीक है। हमने बताया कि जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर केस क्या कह रहा है हम लोग का, ये फिगर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। जब वस्तु सी और एफ के बीच में स्थिर हो तब परावर्तित किरण अपसारित होती है और उनकी बढ़ाई पीछे एक बिंदु पर मिलती है, तब प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, ठीक है। देखिए जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब सी और एफ इसके बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताइए लोग, कहाँ बनेगा? आप लोग देख सकते हैं, सी और एफ के बीच में हो तो कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। देख लीजिए, वस्तु से इधर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? आप लोग ये फिगर नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत काम में आएगा। फिगर जरूरी है, ठीक है। तो जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है।
देख लीजिए वस्तु से बड़ा बन रहा है पीछे की तरफ भी यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस क्या कहता है हम लोग का, जब वस्तु एफ पर हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे जब वस्तु कह रहा है कि एफ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनता है। ठीक है, हमने बताया है कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। ठीक है, वस्तु से बड़ा। ये क्लियर है यहाँ तक, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो हमने 6 केसेस लिखवाया है उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जो मैंने ट्रिक बताया है याद करने का उसको भी। ठीक है, अब देखिए चौथा क्या कर रहा है, जब वस्तु P और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये हमने लिखा है। तो उनकी बढ़ाई ध्रुव P के पीछे एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है, तो देख लीजिए भाई एक बिंदु पर ही जो P पीछे बढ़ाएं एक बिंदु पर ही आके यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बन रहा है, जब वस्तु P और F के बीच में हो तो मैंने बताया कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है तो आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ, मुझे तो दिखाई दे रहा है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी दे दिया होगा, क्या करेंगे, दिक्कत है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे पांचवा केस क्या है हम लोग का, जब वस्तु P पर स्थिर हो तब परावर्तित किरणें अपसारित होकर पीछे जाती है, उनकी बढ़ाई ध्रुव के पीछे अनंत पर मिलती है। देखिए जब वस्तु P पर हो तो, ठीक है, देखिए जब वस्तु P पर हो तो मतलब P का मतलब क्या है, अगर आप कोई दर्पण है उसके सीधे मुंह में, दर्पण जो है मुंह में चपका लेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, पूरा पीछे जाएगा, आगे थोड़े बनेगा। आप लोग अगर आईना देखिएगा, आईना अगर अपने मुंह के सामने पूरा लगा दीजिए तो आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा, सामने नहीं दिखाई देगा, पीछे ही जाएगा ना। तो यही बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और अत्यधिक बड़ा बनेगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और छठा केस क्या होता है, छठा केस हम बताएं, क्या बताएं आप लोगों को मालूम है, छठा ये वाला बताइए, PF छठा केस हम बताएं, जब वस्तु C और F के जब वस्तु P और C अरे यार क्या बोल रहे हैं हम, जब वस्तु P और F के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ऐसे पीछे बनता है, बहुत बड़ा बनता है वस्तु से। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए है, नोट में लिखिएगा कि अवतल दर्पण पर क्या बोल रहा है, कि अवतल दर्पण पर प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, उत्तल दर्पण को अपसारित करता है। ठीक ना, F मतलब होता है फोकस, C मतलब होता है वक्रता केंद्र, और P मतलब होता है ध्रुव। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लीजिएगा। ठीक है, और अच्छा से नोट डाउन ऐसे सेम टू सेम बनाइएगा। ठीक है, बहुत प्यार तरीका से, बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोग नोट्स इसको बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट हम लोगों का ये है, ये क्या बोल रहा है, जो प्रकाश किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो परावर्तन के बाद ध्रुव और वक्रता केंद्र C के बीच में फोकस से होकर गुजर जाती है। देखिए ये कोई स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट के आधार पर फिगर बनाया गया है। ठीक ना, तो आप लोग देख सकते हैं क्या कर रहा है, जब जो प्रकाश किरणें दर्पण, एक सेकेंड क्या बोला, मैं पढ़ रहा हूँ खाली, आप लोग देखिएगा, जो प्रकाश किरणें, ठीक ना, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो परावर्तन के बाद ध्रुव और वक्रता केंद्र C के बीच स्थिर फोकस से होकर गुजर जाती है। क्या कह रहा है, देखिए जैसा जैसा बोल रहा है फिगर में वैसे ही दर्शाया गया है। बोल रहा है फोकस से होकर गुजर जाती है, तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, यहाँ पे देख लीजिए फोकस से होकर ये भी किरणें गुजर रही है, फोकस से होकर ये भी किरणें गुजर रही है। वस्तु कैसा रखा गया है, समांतर रखा गया है एक दूसरे का, तो वस्तु कहाँ से होकर गुजर रहा है, तब फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो स्टेटमेंट फिगर में दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थिर होती है, क्या वक्रता केंद्र C पर स्थिर होती है, ठीक है,
उसकी परावर्तित किरणें अपसारित होती है और उनकी बढ़ाई पीछे एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बिंदु पर कह रहा है कि मिलती है, तो यहाँ पे देखिए ये भी किरणें एक बिंदु पर यहाँ के पीछे मिल रही है, यहाँ पे भी। तो जो स्टेटमेंट में बोल रहा है वो फिगर में दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ से देख ली, यहाँ से आएगा कोई किरण तो इधर जाएगा, यहाँ से कोई किरण जाएगा तो इधर टकरा के इधर जाएगा। ठीक है ना, इधर आएगा। ठीक है, इधर आएगा तो यहाँ से सीधे इस पे ही टकराएगा। आप लोग इमेजिन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, जो वस्तु F और C के बीच में स्थिर हो उसकी परावर्तित किरणें अपसारित होती है और उनकी बढ़ाई पीछे एक बिंदु पर मिलती है। यही भी सही है भाई, C और F के बीच में बोल रहा है। देख लीजिए भाई, C और F है यहाँ पे, तो C और F तो यहाँ से जा रहा है प्रतिबिंब, तो यहाँ से जाएगा तो इसको इधर से काटेगा। एक सेकंड, समझा रहे हैं क्या बोल रहा है। जब यहाँ से आप लोग कोई किरण जा रहा है तो यहाँ से टकराएगा, यहाँ से टकरा के कहाँ पर जाएगा, इधर फोकस होकर गुजर रहा है ना। देखिए अब फोकस से होकर गुजर रहा है तो यहाँ से आता कोई आएगा तो यहाँ से यहाँ पे आके टकराएगा। ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट ये देख सकते हैं आप लोग, जो वस्तु फोकस पर स्थिर होती है उसकी परावर्तित किरणें समांतर हो जाती है और उनकी बढ़ाई हुई अनंत पर। देखिए ये तो अनंत पर जा रहा है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आप लोग बस स्टेटमेंट दिया है जिससे आप लोगों को क्या हो सके, फिगर बनाने आ जाए। तो आप लोग स्टेटमेंट लिख के आप देखिएगा कि क्या बोल रहा है, आप फिगर बनाने का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं ये बस ऐसे ही एग्जांपल लिया हूँ, ये कोई एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आप लोग से नहीं पूछेगा, इसका टेंशन। जो हमने छः केसेस लिखवाया है प्रतिबिंब का, वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है उससे 6 क्वेश्चन, 6 से कोई 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इसका आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, देख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यार तरीक़े से, अच्छा से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आप इसका ले सकते हैं, या मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो एक एक करके भी स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। एक ये ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, ले लिए, चलिए ठीक है, ले लिए। तो देखिए अब बताइए आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा। हम लोग क्या पढ़े, प्रतिबिंब के 6 केसेस पढ़े हैं। कितना, 6 केस पढ़े हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आगे हम कल लाएंगे बहुत अच्छा, जब एक साथ सब लिख के लाएंगे। ठीक है ना, जिससे आप लोग की क्या हो सके, आसानी हो सके। और हमने 6 केसेस पढ़ा है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये 6 केस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे जितना आता है उतना मैं कोशिश किया हूँ आप लोगों को समझा देने के लिए। ठीक है, अब उतना बड़ा टीचर है नहीं कि मेरा हर एक चीज़ पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ ही में आ जाए। ठीक ना, मानता हूँ कहीं ना कहीं डाउट होता होगा आप लोगों को, तो आप लोग या तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं उसको कमेंट बॉक्स को पढ़ता हूँ, और पढ़ के जो भी आप लोगों का डाउट होगा उस पर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास ज़रूर कीजिएगा। अब आप लोगों को अच्छा लगता होगा ना पढ़ाया होगा, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। ठीक है, और अच्छा लगा होगा क्लास तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, चलिए बाय।